हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी किसान रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते। वो गोबर की खाद और अन्य चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर के बढ़ते उपयोग के कारण कई हिस्सों में स्थिति हो गई कि अगले साल आप ज्यादा खाद नहीं डालोगे तो उत्पादन फिर नहीं बढ़ेगा, उत्पादन ठहर गया, जमीन की सतह कड़ी हो गई, पानी जमीन में जाना कम हो गया, बारिश हुई तो पानी बाहर बहने लगा, साइड ऊपर आने लगे और धीरे धीरे यह संकट गहराता जा रहा है। और इसलिए मैं हरित क्रांति को गलत नहीं मानता, उसने देश का बड़ा काम किया है, लेकिन आज ये निश्चित ये समय आ गया है, अब इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। और रोकने के लिए पहले हम लोगों ने जैविक खेती पर ही ध्यान दिया। मध्य प्रदेश में भी मैं स्वयं भी अपने खेत में जैविक खेती करने का एक हिस्से में प्रयास करता था, लेकिन जैविक खेती के दो जो पक्ष है, रासायनिक खाद का उपयोग और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, जैसी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के कारण जो बाकी खेती हमारी इंसान की जिंदगी को खतरा बन गई, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, शरीर अनेकों बीमारियों का घर बन गया है, वो तो नहीं होता था। लेकिन उत्पादन की लागत जैविक खेती में नहीं घटती है, बात सच है। खरपतवार, बाकी समस्याएं, लागत भी नहीं घटती और उत्पादन घटता है। और इसलिए इसका विकल्प भी ढूंढा जाना आवश्यक था। और जैसा योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे थे कि प्राकृतिक खेती सचमुच में सही विकल्प है। प्राकृतिक खेती अभी भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में होती है, स्वाभाविक रूप से किसान करता है। कुछ सुभाष पालेकर जी की प्रेरणा से, कुछ आचार्य देवव्रत जी के कारण भी लोग जुड़े हैं। लेकिन हमने तय किया, एक तो मैंने भी फैसला किया कि अगर आप लोगों को उपदेश देते हैं तो पहले अमल स्वयं भी करो। तो मैंने अपने स्वयं की खेती पर भी 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती प्रारंभ किया, उसका फैसला हमने किया। मैंने अपने मंत्री मित्रों से भी कहा, जैसा आचार्य देवव्रत जी कह रहे थे, पूरी पे नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन पर हम प्राकृतिक खेती करने का काम प्रारंभ करें। तो पहली चीज है एनवायरमेंट क्रिएट करना, उसके लिए कार्यशालाएं, उसके लिए अलग अलग और माध्यमों का उपयोग, उसके लिए ट्रेन करके ट्रेनर लगाना और उसके लिए जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन करना, ये हमने तय किया है। और हमारा लक्ष्य है कि इस जून में हम 5200 गांव में प्राकृतिक खेती हम निश्चित तौर पर प्रारंभ कर देंगे। अब प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक चीज है गाय। अगर गाय आपके पास नहीं है तो आप जीवामृत कैसे बनाएंगे, घन जीवामृत कैसे बनाएंगे? तो हमने ये भी तय किया है, एक देसी गाय प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास कम से कम होना चाहिए। और उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम उस किसान को 900 रुपया प्रति मास देंगे, मतलब एक साल में 10,800 रुपया देंगे देसी गाय के लिए। देसी गाय अगर उसके पास होगी तो वो जीवामृत बना पाएगा, घन जीवामृत बना पाएगा। उस पद्धति के गहराई में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आचार्य जी ने और वहां जो विशेषज्ञ उपस्थित है वो उसको ठीक से ढंग से जानते हैं।